ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अब देखिए ये क्या है, इसका एक सिंपल सा काम होता है और वो काम ये है कि भारत सरकार का जो लीगल वर्क होता है, ठीक है, लीगल जो वर्क होता है उसको करने की जिम्मेदारी इसको दी जाती है। जैसे कि भारत सरकार के बहुत सारे केस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है, ठीक है। तो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई एक ऐसा वकील चाहिए जो वो हर समय भारत सरकार के लिए अवेलेबल रहे, और ये पर्सन भारतीय जो जुडिशरी है उसका नहीं होता, मतलब ये एकदम बिल्कुल से जो है अलग भारत सरकार के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो इसको आप जब भी पढ़ें तो इस तरह से याद रखें कि भारत सरकार के वकील के रूप में आप इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि इसका अनुच्छेद है 76 और भाग है आपका 5, भाग 5 में रखा गया है, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कानूनी अधिकारी किसके लिए है? ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये भारत सरकार का है। भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए, उसके मैटर रखने के लिए ये पोस्ट क्रिएट की गई है। अब देखिए 143 क्या है, 143 में आपका राष्ट्रपति सलाह लेगा किससे? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जो राष्ट्रपति सीधे तो जाता नहीं है, तो राष्ट्रपति या सरकार का जो पक्ष है, राष्ट्रपति देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है? राष्ट्रपति रिप्रेजेंट करता है सरकार को, ठीक है। सरकार का वकील कौन है? महान्यायवादी। तो अगर सलाह मांगनी है या सलाह लेना है या कुछ करना है तो वहां पे कौन जाएगा? राष्ट्रपति नहीं, वहां पे जाएगा आपका भारत का महान्यायवादी। क्लियर? दूसरा है, सभी न्यायालयों में भारत की ओर से पेश होता है। देखिए कोई भी मामला होता है, जैसे कि केंद्र सरकार का कुछ मामला हुआ, तो वहाँ पे भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन जाएगा? महान्यायवादी। ये हाई कोर्ट भी हो सकता है, केरल भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, XYZ कोई भी जगह हो सकती है, भारत सरकार को ये रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति एक अलग लिख दिया है, उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे कि पढ़ते हैं, मतलब कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, फिर इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देगा, नहीं, एक ही बार में इसको पढ़ना है। और वो क्या है, ऊपर एक हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें, यानी कि इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ये इस्तीफा भी अपना देगा, ठीक है। और ये पर्सन, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर इसके रिमूवल की बात की जाए, ठीक है, इसके रिमूवल या निकालने की बात की जाए, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब इसको किसी भी समय निकाला जा सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब अकेले राष्ट्रपति का ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं है कि वो ऐसे ही कर देगा, ये किससे लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है, उससे सलाह लेकर के ही काम करता है, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना है कि इसके लिए संसद को बैठने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल सा इसको राष्ट्रपति के सिग्नेचर या स्टाम्प से इसको बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या है? वेतन। अच्छा, इस पद को ऐसे रखा क्यों गया? सिंपल सा आप ये सोचिए कि जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अभी आ गई NDA की गवर्नमेंट, ठीक है, और कोई पर्सन है जो मतलब अब ये इस सरकार के हिसाब से ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसको हमने फिक्स टेन्योर कर दिया कि ये 6 साल तक रहेगा, तब तो फिर मज़ा नहीं आएगा इसको, क्योंकि वकील दूसरे का है और ये काम कर रहा है उसके लिए, तो इसलिए जो है इसका पद ऐसे रखा गया। वेतन, संविधान में इसको फिक्स नहीं किया गया है, तो फिक्स कौन करेगा? इसको भी राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति देखिए 4 काम करता है, 1 2 3, और इसका वेतन फिक्स करना 4। तो याद हो गया, एक ही बार में राष्ट्रपति के जो रोल हैं वो इसके साथ ये खत्म हो गए। कौन आदमी बन सकता है? क्या आप बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो, यानी कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जितनी क्वालिफिकेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए, नंबर 1। तो इसमें एक एक करके देखते हैं, जैसे कि भारत का नागरिक है, यानी कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, और 5 साल के लिए आपने किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हो, ठीक है, 5 साल तक आप किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हो, या तो ये पूरा करें, या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में आप क्या रहे हो? वकील रहे हो, या न्यायिक मामलों का एक योग्य व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है इसमें नहीं जाते हैं, मतलब कोर्ट से नहीं जाते हैं, तो कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो, जैसे कि आपका जिसको न्यायिक मतलब मामलों की अच्छी खासी जानकारी हो, तो उसको भी यहाँ पे रखा जा सकता है, बट भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कंडीशन पूरी करनी होगी, ठीक है। ये जो आपका अटॉर्नी जनरल है या महान्यायवादी है, ये पूर्णकालिक वकील नहीं है। मैंने बताया ना कि सरकार जैसे ही चेंज होगी
क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें पता होती है ना गवर्नमेंट की, तो उसी समय सरकार चेंज होते ही ये भी चेंज कर दिया जाता है, ये भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी सरकार है इसके हिसाब से काम नहीं कर पाएगी, या ये उसके हिसाब से, उनके हिसाब से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है। सपोज करिए कि किसी को जो है सिर्फ 3 साल के लिए जो है वो बनाया गया है, तो उसके साथ अगर ये जोड़ दिया जाए कि आप 3 साल के बाद जॉब नहीं कर सकते हो, तो फिर उसका काम, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको इस तरह से, हाँ, इसको बहुत सारे राइट हैं, ठीक है, राइट हैं। क्या है? एक तो इसको संसद में बोलने का अधिकार है, फिर संयुक्त बैठक में बोलने का अधिकार है, और दूसरा है कि संसद में जो बहुत सारी समितियां बनती हैं ना, एडहॉक समिति होती हैं, मतलब कुछ ऐसा परमानेंट होती हैं, कुछ अस्थायी तौर पे बनाई जाती हैं। तो उन समितियों में वो सदस्य बनने का अधिकार है, बोलने का अधिकारी है, लेकिन बस एक काम नहीं करेगा, ये वहाँ पे मतदान नहीं करेगा, वोट नहीं दे सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है। एक हो गया संसद, दूसरा हो गया संयुक्त बैठक, और तीसरा हो गया समितियाँ। हालांकि सारी संसद से ही संबंधित है, बट इसको आप पॉइंट में याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये संसद सदस्य के रूप में काम करता है, तो इसको क्या मिलेगा? संसद सदस्य के जितने भी विशेषाधिकार होते हैं वो सारे अधिकार इसको दिए जाएंगे। ओके, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखिए, अगर वहाँ पे क्वेश्चन दे देता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कोई पद नहीं है, ठीक है, संविधान में ऐसा कोई पद ही नहीं है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता। इसके भी कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट से पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। ये जिस तरह से वो केंद्र के लिए एक वकील का काम कर रहा था, ये राज्य के लिए एक वकील का काम करेगा, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से, जहाँ पे राष्ट्रपति का रोल था, यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह जो है आपका रोल आ जाएगा, किसका? आपका राज्यपाल का रोल आ जाएगा। जहाँ संसद थी वहाँ विधानमंडल हो जाएगा। तो ये बहुत इजी वे में जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इसका अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 165 है, ठीक है। भाग आपका क्या है? 6 है। ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। ओके, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे भी मैंने राज्यपाल को ऊपर रख दिया है, क्योंकि एक साथ ही कितने काम करेगा? नियुक्ति कर रहा है, इस्तीफा भी इसी को देगा, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो पद ग्रहण करेगा, धारण करेगा। कार्यकाल, वेतन भत्ते इसके फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है तो कौन करेगा? यही करेगा, यानी कि राज्यपाल ही करेगा। यानी कि ये कम, इसका 4 हो गया, चौथा नंबर हो गया। राज्य के भीतर उसका क्या था? वो था देश के भीतर, है ना। यहाँ पे क्या है? राज्य के भीतर। राज्य के भीतर किसी भी अदालत में जाके इसको सुनवाई करने का अधिकार है, ठीक है। इसकी योग्यता क्या है? योग्यता, ये नंबर गलत पड़ा है यहाँ पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जितनी भी योग्यताएं होती हैं, अगर वो योग्यता फुलफिल कर रहा है तो ये पर्सन क्या बन जाएगा? राज्य का महाधिवक्ता बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर नहीं है, ये इसके बस क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी। अब यहाँ शुरू होता है। तो पहला नंबर ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्षों के लिए राज्य में न्यायिक सेवा में हो, जुडिशियल सर्विस में ये 10 साल से लगा हो, या ठीक है 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में एक वकील हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है इसकी, सिंपल सा कि कोई पर्सन अगर हाई कोर्ट में जो है 10 साल तक वकील रहता है तो वो एलिजिबल है इसके लिए, या 10 साल तक न्यायिक सेवा में, वो 2 में से कोई भी हो चल जाएगा, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया योग्यता। इसके बाद सेम चीज़ें इसके साथ भी हैं कि इसको बोलने का, कहाँ पे? राज्य विधायिका में बोलने का, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। और कोई समिति है वहाँ पे भी भाग लेने का अधिकार है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक संयुक्त बैठक नहीं लिखा है, ठीक है, संयुक्त बैठक, क्योंकि केंद्र सरकार के मामले में था। तो राज्य सरकार में या राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, इस वजह से यहाँ संयुक्त बैठक नहीं है। तो सिंपल सा राज्य विधायिका में भाग लेगा और समिति में भाग लेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। मतलब आपको इसको मत करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा फिर वही सारी चीज़ें हैं कि इसको सारे विशेष अधिकार दिए जाएंगे जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो
दोनों को एक साथ ही पढ़ना है इसको। तो ये आपका पूरा होता है राज्य का महाधिवक्ता। इन दोनों को एक साथ ही पढ़ें तो जल्दी आसानी से याद होगा, ठीक है।